डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब इनके जो प्राइम फैक्टर है उनके जो प्रोडक्ट है ना, उनके रूप में इनको क्या करना है, डिनोट करना है। ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन इसमें हिंदी मीडियम में है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके गुणनफलों के रूप में इनको डिनोट करना है, व्यक्त करना है। ठीक है। देखो कैसे करेंगे हम। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, पहले का जो पहला है वो है 140। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करने का सीधा सा नियम होता है, मैं आपको नियम भी साथ साथ बताता चलूँगा। ठीक है, ध्यान से देखना। ये रहा 140, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। देखो 2 से डिवाइड का फॉर्मूला क्या होता है, नियम क्या होता है, ध्यान से देखना। मैं 2 से डिवाइड का जो फॉर्मूला है वो इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। 2 से डिवाइड का नियम होता है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर ये होता है इनमें से एक कोई भी, तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। वो 2 से, वो नंबर जो है पूरा 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है 2 से। ठीक है। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 70 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 35 आ जाएगा। अब देखो हम देखेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। 3 से डिवाइड का नियम होता है कि जो भी संख्या दी हुई उसके अंकों का योग कर लो। अगर अंकों की, जैसे मान लो कोई संख्या दी हुई XYZ, ठीक है, ऐसे है जैसे 125 है, 137 है, कुछ भी हो सब। ठीक है। उसको क्या करो, x प्लस वाई प्लस जेड कर लो, तीनों अंकों का योग कर लो। अगर तीनों अंकों का जो योग आता है उसमें अगर 3 का भाग पूरा पूरा चल जाता है तो उस संख्या में भी क्या होगा, 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगर इस संख्या में अगर 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो इन अंकों में भी 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। क्लियर। देखो 5 और 3 कितने हो गए, 8। ठीक है। 8 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर हो रहा है 5 से डिवाइड। 5 से डिवाइड का फॉर्मूला क्या होता है, इकाई का जो अंक होता है, लास्ट डिजिट जो होता है वो 0 या 5 अगर है तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। क्लियर। 5 है तो 7, फिर इसमें 7 का भाग दे देंगे, 1 आ जाएगा। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर होगी बात। ठीक है। देखना सेकंड क्या है, 156। ठीक है ना, ध्यान से देखना। ये रहा 156, ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। ठीक है। देखना, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का भाग 15 में देंगे, 7 बार जाएगा, एक रिमेनिंग रह जाएगा, शेष रह जाएगा, एक के आगे 6, 16। ठीक है, तो 78 आ जाएगा। ठीक है। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 39 आ जाएगा। क्लियर होगी बात, है ना, क्योंकि 8 है लास्ट डिजिट, है ना, 8 है इसलिए। फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो 9 और 3 कितने हो गए, 12, 12 हो गए। ठीक है। ऐड करेंगे तो 12 में 3 का भाग जाता है, तो मतलब इसमें भी जाएगा। और वैसे भी देख तो ये भी 3 से डिवाइड, भी 3 से डिवाइड, है ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा। अब देखो 13 किसी से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो 13 में डायरेक्ट 13 का भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 3825, देखो 3825 है। इसमें आपको सीधा सा एक चीज़ तो दिख रही होगी, 5 का भाग तो जा रहा है क्योंकि ये लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। तो 5 से तो कम्प्लीटली क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमें देखना ये है कि क्या ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, नहीं 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। सबसे पहले 2 का ही देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक 0, लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से एक होना चाहिए। ठीक है, 2, 4, 6, 8 में से। देखो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, ऐड करो, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 में 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब इसमें भी क्या होगा, 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 के आगे 2 तरह 22, 3 7 21, 3 पंजे 15। वापस 3 से डिवाइड करके देखो, देखिए 3 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या। ठीक है, 2 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है, तो मतलब इसमें भी पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है। फिर देखो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। अब देंगे डायरेक्ट 5 का भाग, 5 से डिवाइड करोगे, 5 8 40 और 5 पंजो 25। क्लियर होगी बात। देखना फिर 5 से डिवाइड हो रहा है 17 बार। ठीक है, 17 बार, फिर डायरेक्ट 17 का भाग दे देंगे। क्लियर होगी बात। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है 5005। ठीक है ना, ध्यान से देखना। देखना
इसमें 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 5 है ना। इसमें 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 5 और 5 10, 0 जोड़ेंगे 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें 5 का भाग देंगे हम। देखना 5 से भाग करेंगे 1, 0 0 1। क्लियर हो गई बात। अब ध्यान से देखना, अब इसमें जो है ना, देखो 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 5 का भाग नहीं जा रहा। क्लियर हो गई बात। इसमें जो है अब हम देखो 5 से डिवाइड करके देख लिया, 5 का भाग नहीं जा रहा है, फिर हम देंगे इसमें 7 का भाग। ठीक है, देखना सही है, 7 से डिवाइड हो जाएगी संख्या। ठीक है, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7। ठीक है, 3 बज गए, 3 के आगे 0, 30, 7 चौक 28, 2 बज गए, 2 के आगे 1, 7 या 21। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लेना भाई साइड में। ठीक है, फिर देखो अब इसमें किसका भाग देंगे हम। देखो देखिए, ये 3 से डिवाइड तो पहले नहीं हो रही थी, तो अभी भी नहीं होगी, उसको तो आप कैंसिल ही कर दो। ठीक होगा, ठीक है बात। हाँ, अब देखो इसमें 7 का भाग देके देखो, 7 का भाग दोगे, 7 दूनी 14, फिर 1 जाएगा ही नहीं, 7 से बंद। ठीक है, फिर हम देखने देखो इसमें 11 का भाग, किसका भाग, 11 का भाग। ठीक है, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11, 11 तिया 33, फिर देंगे हम इसमें 13 का भाग, 1 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। हम इसको कैसे लिख देंगे, बराबर 5 × 7 × 11 × 13। क्लियर होगी बात। देखो 11 से भाग का देने का नियम क्या होता है, एक अंक को छोड़ के दूसरे अंक के पास जाते रहो। क्लियर होगी बात, और उन सबको जोड़ लो, और ये जो बचे हुए अंक हैं इनको भी जोड़ लो। क्लियर है बात। और फिर जो ऊपर वाला योग आए उसमें से नीचे वाले योग को क्या करो, माइनस कर लो। क्या कर लो, माइनस। तो या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। अगर ऐसा आता तो संख्या में 11 का भाग जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊँ, ध्यान से देखना कि जैसे 143 है। ठीक है, 143 है, इसमें क्या करो, एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट लेनी है। 3 और 1 को जोड़ो 4, 4 में से 4 माइनस करो, 0 0 आ गया, मतलब 11 का भाग जाएगा। क्लियर हो गई क्या बात। ये रूल होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 7429। ठीक है, 7429, ध्यान से देखना। 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, 3 से डिवाइड देखो हो रहा है क्या, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22। ठीक है, 22 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब इसमें भी 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो संख्या है इसमें जो है डायरेक्ट 17 का भाग जाएगा। किसका जाएगा, 17 का। ठीक है, जब आप 17 से इसको डिवाइड करोगे, देखो 17 का, ठीक है, 17 से डिवाइड करो इसको। ठीक है, 17 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 437 आ जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, अभी देखो, अब ये जो है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना। अगर इजी पेपर बनता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, और अगर हार्ड पेपर बनता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, कि आधार समान तो घाती क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्लियर होगी बात। ठीक है, इसी प्रकार से इनमें भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, ध्यान रखना है ना, कोई बड़ा इशू नहीं है ना। हार्ड पेपर आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इजी पेपर आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है बात, ध्यान से देखना। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये 19 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 2 3 5 7 ये किसी से डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो अगर इसमें 437 में अगर 19 का भाग देंगे तो 23 आएगा, फिर 23 में 23 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। हम इसको लिख सकते हैं 17 गुणा 13 गुणा 23। क्लियर होगी बात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, ध्यान से देखना, इनका ये क्या बोल रहा है, हिंदी मीडियम में भी देख लो। ठीक है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, इनकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है क्या। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला होता है, ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले बोल रहा है कि इनके एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है, आपको निकालना है। ठीक है, तो देखना सेकंड क्वेश्चन है ये, कौन सा सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट। ठीक है, क्या है 26 और 91। ठीक है, 26 और 91, ध्यान से देखना। इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालना है, एलसीएम एक साथ निकाल देते हैं, 26 और 91 91। ठीक है, देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो, 13 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 91 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। फिर देखना आप,
ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है 91। ये अब ये देखो ना, तो ये 9 और 1 10, 3 से डिवाइड नहीं हो रही कोई भी संख्या, 5 से डिवाइड नहीं हो रही है, 7 से डिवाइड हो रही है। देखना 7 से 13 डिवाइड नहीं हो रहा है, 91 डिवाइड हो रहा है। 7 एकम 7, 2 बच जाएंगे, 2 के आगे मैं आपको यहीं करके दिखा रहा हूँ, 2 के आगे 21 हो जाएगा, 21, ठीक है। 7 या 21, दोनों संख्याएं 13 से डिवाइड हो रही है, लास्ट में एक एक आ जाना चाहिए। ये आ गया इसका LCM, ठीक है। LCM इज इक्वल टू 2 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है। देखो इसको करोगे 7 दूनी 14 इंटू 13, ठीक है। देखो 13 को 4 से गुणा करोगे 52, ठीक है। हासिल कितनी होगी आप जो बोलते हो, हालांकि आपको इसे धीरे धीरे नहीं करना है, मैं आपको इजी जो है करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। 5 हो जाएंगे, ठीक है। 13 में 5 जोड़ो, 13 को 1 से गुणा करोगे 13, और 13 और 5 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसका LCM कितना आ गया 182, ठीक है। HCF अब क्या निकालना है हमें HCF। देखो HCF कैसे निकालते हैं, HCF दोनों का अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड हो रहा है 13 आएगा, 13 से डिवाइड किया 1 आएगा, ठीक है। इधर आ गया ये 91, सॉरी, ठीक है। 91 किससे 7 से डिवाइड हो रहा है, 13 आ रहा है, 13 से डिवाइड किया 1 आ गया, ठीक है। हमें इसको देखो कैसे लिखना है, आप ध्यान से देखना, मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। ये 26 को जब हमने किया इसके फैक्टर्स निकाल तो क्या है 2 गुणा 13, और 91 का निकाला तो कितना आया 7 गुणा 13, ठीक है। HCF निकालने का मतलब होता है दोनों में कॉमन, इधर 2 है इधर 2 नहीं है, छोड़ देंगे। इधर 7 है उधर 7 नहीं है, 7 को भी छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ 13 है यहाँ एक 13 है, 13 को क्या करेंगे हम ले लेंगे, ठीक है। तो HCF हो जाएगा ओनली 13, ठीक है। अगर और भी कुछ आता है तो उसको गुणा में लेते चलेंगे। HCF 13 आ गया, LCM कितना आ गया 182। देखो अब एक फॉर्मूला होता है जो इसमें आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है कि LCM इंटू HCF बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणा के। इन दोनों संख्याओं का जो गुणा होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ इंटीजर्स, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इनका गुणा LCM और HCF की क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणा, ठीक है। LCM कितना है 182, HCF कितना है 13, दोनों संख्याओं का गुणा करोगे कितना आएगा 26 गुणा 91, 91, ठीक है। इन दोनों का जब आप गुणा करोगे और इन दोनों का गुणा करोगे तो वो क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। समझ में आ रही है बात, ध्यान से देखना। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 2366, इसको मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो भी 2366, मतलब दोनों संख्या क्या आ गई बराबर आ गई है। क्लियर होगी बात। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, दोनों अगर बराबर नहीं आती है तो हमने कहीं ना कहीं क्या कर दी है गलती कर दी है, ठीक है। ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 और कितना है 92, ठीक है। देखो पहले हम क्या निकालते हैं LCM, ठीक है। 510 और 92, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये आएगा। क्लियर होगी बात, है ना। देखो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 12, ठीक है। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दो 255, 23 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब देखो ये तो 23 से डिवाइड हो रहा है, उसके नीचे किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो रही है 23, तो ठीक है। हम इसका चेक करेंगे 5 5 10, 10 और 2 12, 12 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा, ठीक है। 3 8 24, 3 5 15, ठीक है। देखना 23, फिर क्या करेंगे 85, 5 से डिवाइड हो रहा है 17, 23, ठीक है। फिर हम 17 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 23 यहाँ पे, 23 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो LCM क्या आ जाएगा, LCM क्या आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। क्लियर हो गई बात, ध्यान से देखना, है ना। इनको हम जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 को 2 से गुणा करोगे 4, फिर 4 को 3 से गुणा करोगे 12, 12 को 5 से गुणा करोगे 60, फिर 60 को 17 से गुणा करोगे, ठीक है। फिर जो आएगा उसको 23 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा 23,460। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ध्यान से देखना। अब हम क्या निकालेंगे HCF, क्या निकालेंगे अब HCF मैंने आपको क्या बोला था अलग अलग निकालते हैं, ठीक है, अलग अलग निकालेंगे, है ना। इधर 92, ठीक है, ध्यान से देखना। ये 2 से डिवाइड हो रहा है 255 आ जाएगा, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, वही ऊपर वाला काम करना है, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे
फिर ये 5 से डिवाइड करेंगे 17, फिर 17 से 1, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 46, 2 से डिवाइड करेंगे 23, फिर ये डायरेक्ट किससे हो जाएगा 23 से, ठीक है। तो 1 बच जाएगा, ठीक है। 510 को हम क्या लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। 92 92 को हम क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है। देखो अब मैं आपको बोलता हूँ 2 यहाँ है 2 यहाँ है तो हम ले लेंगे ये HCF निकाल लेंगे, ठीक है। HCF क्या आएगा 2 2 है, दोनों तरफ ले लेंगे 2, 3 है 3 नहीं है यहाँ पे, 2 इधर है 2 उधर नहीं है, 5 यहाँ पे यहाँ नहीं है, 17 यहाँ नहीं है, 23 यहाँ है तो वहाँ नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 इसका क्या हो गया HCF हो गया, ठीक है। 2 क्या हो गया HCF, वही फॉर्मूला हमारा LCM इंटू HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 510 गुणा 92, ठीक है। अब ध्यान से देखना LCM कितना आ रखा है 23,460 गुणा HCF कितना आया 2, ठीक है। इसी प्रकार इनका गुणा हो जाएगा 510 गुणा 92, ठीक है। ध्यान से देखना मैं इसको गुणा करूँगा 2 से, 0 12 9 6 4, जब आप इसको गुणा करोगे ना तो भी 46,920 ही आएगा। अगर 46,920 अगर नहीं आता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या किया आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। 46,920 आ जाएगा, ठीक है, दोनों का गुणा करने पर, ठीक है ना। ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, 336 और कितना है 54 है, ठीक है। हम इसका पहले क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना LCM 336 और 54 दोनों संख्याएं, दोनों नंबर्स किससे डिवाइड हो रहे हैं 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करोगे 27 आ जाएंगे, 2 से वापस डिवाइड करोगे 84 आ जाएंगे, ठीक है। इसमें ये 2 से डिवाइड होता नहीं है, फिर 2 से डिवाइड करोगे 42 आ जाएंगे, 42, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करोगे 21 आ जाएगा और फिर 27, ठीक है। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर 3 से डिवाइड करोगे 3, फिर 3 से डिवाइड करोगे 7 और 1, फिर 7 से डिवाइड करोगे 1 गुणा 1, 1 और 1, क्लियर होगी बात। तो इन दोनों का LCM जो है वो कितना आ जाएगा 2 गुणा कितनी बार 2 है 4 बार, 4 टाइम्स, ठीक है। 2 गुणा 3 कितनी बार है 3 बार है 7, क्लियर होगी बात। ध्यान से देखना ये हो जाएगा 16 इंटू 27 इंटू 7, ठीक है। 2 को जब देखो 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27, क्लियर होगी चीज़। अब 27 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, ठीक है। अब ध्यान से देखना जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 16 और 27 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3024, कितना आएगा 3024, क्लियर होगी बात। अब आपको क्या निकालना है HCF, क्या निकालना है HCF। अब HCF कैसे निकालोगे अलग अलग, 336 का अलग निकालोगे और 54 का अलग निकालोगे, ठीक है। देखो 2 से डिवाइड करोगे 168 आ जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे 84, फिर 2 से डिवाइड करोगे 42, 2 से डिवाइड करोगे 21, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 से डिवाइड करने पर 7, 7 से डिवाइड करोगे 1, ठीक है। इसमें 2 से डिवाइड करोगे 27, 3 से करोगे 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो 336 को मैं क्या लिखूँगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। और 54 को क्या लिखूँगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये लिखूँगा, क्लियर होगी बात। देखो 2 यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी यहाँ ले लेंगे, ठीक है। 2 यहाँ नहीं है, इनमें से कोई नहीं, यहाँ सिर्फ 3 और 3 है, क्लियर होगी बात। तो 2 और 3 इनका एक जोड़ा बन गया, क्लियर होगी बात। ध्यान से देखना तो मैं क्या करूँगा HCF कितना हो जाएगा 2 गुणा 3 बराबर 6, HCF कितना हो गया 6। वही वाला फॉर्मूला LCM इंटू HCF बराबर क्या दोनों संख्याओं का क्या
गुणनफल, ठीक है। एलसीएम कितना आ रहा है 3024, कितना आ रहा है 3024 गुणा एचसीएफ कितना है 6, ठीक है। अब जब हम इनको गुणा करेंगे तो वापस क्या आना, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा क्या आना चाहिए, सेम सेम आना चाहिए। क्लियर हो गई बात। देखना जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 18,144, ठीक है। तो इनका गुणा करोगे तो भी क्या आना चाहिए 18,144 आना चाहिए। क्लियर हो गई बात ध्यान से, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम क्या करो, ज्ञात करो, ठीक है। आप अपनी बुक में देखना है क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान से देखो। हमें क्या करना है कि इनके जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, ठीक है। ध्यान से देखना पहला क्वेश्चन नंबर 3 का पहला 12, 15 और 21 एलसीएम निकालना है, तो वही मेथड होगा, ठीक है। 2 से डिवाइड हो रहा है जब तक 2 से डिवाइड करो, ठीक है। जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक 2 से डिवाइड करो, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से कर दो। जब 5 से भी डिवाइड नहीं हो तो फिर देख लो लास्ट में क्या हो रहा है। क्लियर होगी बात, ध्यान से देखना। ये चीज़ समझ में आ गई होगी शायद मेरे हिसाब से आपके, है ना। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो 2 को 2 से गुणा करोगे 4 तिया 12, है ना। 5 गुणा 7, ठीक है। 60 गुणा 7, है ना। 60 × 7 आ जाएगा 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 420। क्लियर हो गई बात। अब निकालोगे क्या आप एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालते मैंने आपको क्या बोला था, अलग अलग निकालना है। 12, 15 और कितना है 21। क्लियर होगी बात। 2 का भाग दोगे 6 बार, 2 3 3 1, 3 का भाग दिया 5, 5 का दिया 1, 2 का जाएगा नहीं डायरेक्ट 3 का जाएगा, 3 7 21, 7 का दोगे एक बार, ठीक है। 12 को जब किया, 12 के अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या आया 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 15 को जब किया तो क्या आया 3 गुणा 5, ठीक है। 21 को जब किया तो क्या आया 3 गुणा 7। देखो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है 3 3 3, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा ना। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 3, एलसीएफ क्या हो गया एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। कोई डाउट है किसी को, ध्यान से देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 17 23 और 29 कितना है 17 23 और 29, ठीक है। देखो 17 23 और 29 किसी भी संख्या में 2 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, किसी भी संख्या में 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, किसी भी संख्या में 5 का 7 का किसी का नहीं जा रहा, सिर्फ 17 में 17 का भाग जा रहा है तो 1 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। 23 इसमें 23 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 1 और ये 29, इसमें खुद में 29 का भाग जा रहा है 1 1 1। क्लियर हो गई बात। तो ये जो है इनका एलसीएम हम क्या लिखेंगे 17 गुणा 23 गुणा 29, ठीक है। आप इसको जो है रफ में करके देखना 17 गुणा 23 गुणा 29, जब आप इनको गुणा करोगे तो क्या आएगा 11,339, ठीक है। आप इनको रफ में करके देख लेना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे एचसीएफ। देखो एचसीएफ निकालना है तो सबको क्या करेंगे अलग अलग, ठीक है। हम 17 को देखो सिंपल सी बात है 17 को क्या लिख सकते हैं सिर्फ 17 लिख सकते हैं। 23 को क्या लिख सकते हैं 23 लिख सकते हैं, ठीक है। 29 को क्या लिखेंगे 29। ये क्या है अभाज्य संख्या है, स्वयं क्या है अभाज्य संख्या है। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब एक तो कॉमन आ रहा ही आ रहा है, सिंगल जो 1 है वो तो कॉमन आ ही आ रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 9 और 25, 8 9 और 25, ध्यान से देखना। एलसीएम निकालोगे 8 9 25, ठीक है। ध्यान से देखना 2 से डिवाइड हो रहा है 4 9 25, 2 से डिवाइड हो रहा है 2 9 25, 2 से डिवाइड हो रहा है 1 9 25, 3 से डिवाइड किया 3 और ये 25। क्लियर हो गई बात। 3 से डिवाइड किया 1 1 25, फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 1 1 5, ठीक है। फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 1 1 1। क्लियर हो गई बात, ध्यान से देखना, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम बराबर
देखो 2 कितनी बार है, 3 बार, तो मैं इसको लिखता हूँ 2 की पावर 3 गुणा 3 कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, ठीक है, 5 की घात 2, ठीक है, 5 स्क्वायर। 2 की घात 3 या 2 क्यूब का इसको 2 क्यूब को सोल्व करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। 9 गुणा 25, ठीक है। जब इनको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1800। क्लियर होगी बात, ध्यान से देखना। अब हम क्या निकालेंगे इनका, HCF क्या करते हैं, अलग अलग। देखो HCF हमेशा अलग अलग निकालते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये 8, ये 9 और ये क्या आ गया 25। 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 2, 2 से किया 1, 3 से किया 3, 3 से किया 1। देखो इधर 2 2 है, इधर 3 3 है, कुछ यही कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब HCF तो यही डिसाइड हो गया कि 1 आएगा, ठीक है। इधर 5, इधर भी कितना 5। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 3 गुणा 3। और 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5। तो HCF कितना हो गया, कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो HCF कितना हो जाएगा 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो तो HCF कितना हो जाएगा 1। क्लियर हो गई बात। आज हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। कल हम अगले 3 क्वेश्चन करेंगे, तो सॉरी जो 4 क्वेश्चन जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो हम कल करेंगे, ठीक है। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हो जाएगी। क्लियर है बात सभी को, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, ठीक है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, ठीक है, ध्यान देना।